नमस्ते दोस्तों, प्रभु उपासना चैनल पे आपका स्वागत है। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हल षष्ठी की कथा ललही छठ। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जिसका प्रसव काल अत्यंत सन्निकट था। एक ओर वह पीड़ा से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका चित्त गोरस विक्रय में लगा था। उसने विचार किया कि यदि बच्चा उत्पन्न हो गया तो फिर दूध दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। इतना सोचकर वह झट उठी तथा और सिर पर गोरस की मटकियां रखकर बेचने चल दी। आगे चलकर कष्ट साध्य पीड़ा के कारण वह बनबेरी की ओट में बैठ गई और वहां उसके एक बालक पैदा हुआ। ग्वालिन ने नवजात शिशु को वहीं रखकर स्वयं दूध दही बेचने गांव में चली गई। संयोगवश उस दिन हर षष्ठी भी थी। गाय भैंस का मिश्रित दूध होने पर भी उसने केवल भैंस का दूध बतलाकर ग्रामीणों को बेचा और खूब ठगा। बनबेरी में उसने बच्चे को छोड़ा था। उसी के समीप एक कृषक हल जोत रहा था। अकस्मात बैलों के भड़कने से चपेट में आकर वह बालक हल का फलक घुसने में मर गया। यह घटना देखकर कृषक बहुत दुखी तथा लाचार हुआ। फिर भी उसने धैर्य धारण करके बनबेरी के कांटों से बच्चे के पेट पर टांका लगाकर घटना स्थल पर छोड़ दिया। ग्वालिन भी दूध विक्रय करके वहां आ गई। बच्चे की यह दशा देखकर उसने अपने ही किए गए पाप का प्रतिफल समझा। फिर वह मन में सोचने लगी कि यदि मैंने हर षष्ठी के दिन दूध दही विक्रय हेतु मिथ्या भाषण करके उन ग्रामीण नारियों का धर्म नष्ट न किया होता तो यह दशा क्यों होती। इसलिए अब मुझे लौटकर सब बातें प्रकट कर प्रायश्चित करना होगा। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में गई जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली में घूमकर कहने लगी, मेरा दूध गाय भैंस का मिश्रण था। यह सुनकर स्त्रियों ने सर्वधर्म रक्षार्थ उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी युवतियों के द्वारा आशीष लेकर जब वह पुनः बनबेरी में आई तो उसका पुत्र जीवित मिला। तभी से उस ग्वालिन ने स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ बोलना ब्रह्म हत्या के समान समझकर छोड़ दिया। किन्हीं प्रांतों में ललही छठ ललिता व्रत के नाम से भी जाना जाता है।